हेलो गाइस, आई होप आपको जो है प्रीवियस वीडियोस हमारे काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। अगर कोई हमारा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास फर्स्ट होने वाली है मैथ्स पेडागोजी की, क्योंकि अक्सर ये आता है सुनने में कि मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस अपलोड नहीं की जाती हैं, बहुत कम मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं और आई होप जब आप पूरा वीडियो देखोगे शुरुआत से आखिरी तक आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। गणित का अर्थ। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। गणित की प्रकृति तार्किक होती है। गणित संख्या, स्थान व मापन का विषय है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान आदि का भली भांति बोध होता है। गणित की सहायता से जीवन की संख्यात्मक व गणनात्मक समस्याएं हल होती हैं। देखिए, गणित का हम लोग दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में गणित नहीं होगी, अगर हम गणित का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। अगर हम दुकान पे भी जाते हैं, कोई सामान लेने भी जाते हैं, वहाँ पे भी गणित का उपयोग होता है। अगर हम समय भी देखते हैं, वहाँ पे भी गणित का उपयोग होता है। तो अब बात कर लेते हैं गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, अमूर्त होती है और पदानुक्रमिक होती है। पदानुक्रमिक का मतलब है, देखिए, गणित क्रम से चलता है। सबसे पहले बालक को संख्याओं का बोध कराया जाता है, फिर जोड़ घटाने का बोध कराया जाता है। अब आ जाते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य निम्न प्रकार है। बच्चों के विचारों का गणितीयकरण करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें। अगर बच्चे देखिए विषय में आनंद नहीं लेंगे तो वो विषय को नहीं समझेंगे, उनके लिए विषय जो है वो नीरस हो जाएगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। केवल यही नहीं है कि आपने जो है उसको फार्मूले लिखवा दिए और सवाल बता दिए। गणित को आपको ऐसे समझाना है एज अ टीचर कि उसे लगे कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना। बच्चों को गणित की मूल संरचना यानी अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझाना। बच्चों के लिए गणित को रुचिपूर्ण बनाना। अब देखिए, एक विचारक हैं डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर क्या कहते हैं? बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, कि जो बालक की सोच है उसका गणितीयकरण कैसे करेंगे। ये नहीं कि आपने उसको, बालक को बहुत सारी गणित सिखा दी तो वह गणित बहुत अच्छे से सीख गया। जब उसकी समझ का गणितीयकरण हो जाएगा तो उसे गणित स्वतः ही आने लग जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। जॉर्ज पोलिया ने देखिए गणित के उद्देश्य दिए हैं। उन्होंने गणित के दो उद्देश्य बताए, एक संकीर्ण उद्देश्य हो गया, एक हो गया उच्च उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं कि संकीर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो संकीर्ण उद्देश्य क्या कहते हैं? संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है छोटा, मतलब सीमित दायरे के अंदर रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान दे सके। देखिए, गणित सीखने का मतलब ये है कि कम से कम व्यक्ति किसी रोजगार के लायक हो जाए जिससे वो समाज तथा आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। अगर वो समाज और आर्थिक योगदान देगा, मतलब समाज के विकास में अगर वो योगदान देगा तो इससे हमारे देश की भी तरक्की होगी। अगला पॉइंट है, यह संख्यात्मक संक्रियाओं जैसे मापन, भिन्न तथा प्रतिशत और अनुपात से संबंधित है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार गणित का उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। तो ये होगा हमारे संकीर्ण उद्देश्य। अब आ जाते हैं हम व्यापक उद्देश्य। बच्चे गणितीय ढंग से सीखें, बच्चे तर्क कर सकें, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें। तो यहाँ पे क्या था? मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें। मान्यताएं जैसे कि ये बोला जाता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर बच्चा उसे तार्किक ढंग से उसका परिणाम निकाल देता है कि वो बराबर क्यों होती हैं, तो ये इस पॉइंट का मतलब हुआ। अमूर्तता को समझना। देखिए, मूर्तता और अमूर्तता का क्या मतलब है? अमूर्त वे चीजें होती हैं जिन्हें हमने आंखों से नहीं देखा होता है, और मूर्त वे चीजें होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अमूर्तता को देखिए कैसे समझाया जाता है। अभी बालक ने प्रवेश लिया कक्षा में, अगर आप उसको बताने लगोगे, डायरेक्ट आप उसको बोलोगे कि गिनती सिखा दोगे या उसको पहाड़े सिखा दोगे, तो ऐसे वो बहुत कम सीख पाएगा। अगर आपको उसे अच्छे ढंग से सिखाना है तो पहले उसे क्या करना है, आपको कोई चीज़ उसे दिखानी है।
एक पेन, आपको एक पेन उसकी तरफ दिखाना है, आपको बोलना है ये एक पेन है। फिर जब दो पेन लेंगे तो आप बताएंगे ये दो पेन है। तो इससे बच्चा को जो है अमूर्तता समझ में आ जाएगी कि दो होता क्या है। जब कोई चीज दो होती है ना तो उसे कहते हैं दो। तो यहाँ पे जो है बच्चे को समझ में आ जाएगा। मतलब मूर्त क्या चीज थी, देखिए मूर्त चीज थी, कोई आपने सेब दिखाया बच्चे को, आपने बोला ये एक सेब है, फिर उसके बाद आपने दूसरा सेब ले लिया हाथ में, फिर आपने कहा ये दो सेब है। तो यहाँ पे बच्चे को जो संख्या दो है उसका बोध हो जाता है। ये अमूर्त थी, अब उसको मूर्त, मूर्त से अमूर्त, अब उसको पता चल गया कि दो क्या है। समस्याओं को पहचान कर उनका हल ढूंढ सकें, मतलब बच्चे जो है समस्या को पहचान कर उसका हल ढूंढ सकें। अब बात कर लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर पहले हम उनके उद्देश्य देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। फर्स्ट पॉइंट है सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना। इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। देखिए हमने बताया मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न और डेटा प्रबंधन जैसे अंकहीन क्षेत्रों को समझ सकें। कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो है, जो आकार जैसे होता है किसी भी चीज़ का शेप है, स्थानिक समझ है, पैटर्न है, डेटा प्रबंधन है, इनमें अंकों का उपयोग नहीं होता है, तो ये प्राथमिक स्तर पर समझ सकें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे जॉर्ज पोलिया की, तो हम जल्दी से समझ लेते हैं। फिलहाल मैं इस पे एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जॉर्ज पोलिया ने जो है समस्या समाधान संबंधी निम्न चरण दिए थे। उन्होंने कितने चरण दिए थे, 4 चरण दिए थे। कि सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या को पहचानना है, एक योजना तैयार करनी है, योजना का क्रियान्वयन करना है, फिर समीक्षा करनी है। और क्वेश्चन आता है कैसे, जॉर्ज पोलिया की थ्योरी से केवल और केवल 2 क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉर्ज पोलिया के सिद्धांत का नाम क्या था। आपको 4 सिद्धांत दे देगा नीचे और आपको एक टिक करना है समस्या समाधान का सिद्धांत। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता था कि जॉर्ज पोलिया के जो समस्या समाधान के चरण है उन्हें क्रम से लगाइए, उनका सही क्रम क्या था। आपको यही क्रम, 4 क्रम जो है यही इधर उधर करके दे देगा, आपको इसको लाइन से लगाना है। पहले तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इसे लाइन से लगा पाएंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो उन बच्चों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनके पास पेड क्लासेस लेने के पैसे नहीं होते हैं। और ये क्लास एकदम फ्री होने वाली है, आप कहीं भी क्लास ले लीजिए। 15 मिनट के अंदर आपको इतना टॉपिक कोई नहीं समझाने वाला। सबकी 45 मिनट या 2 घंटे की वीडियोस होती हैं। यहाँ पे हम आपके टाइम को सेव करते हैं। थैंक यू।